नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी डेलीगेशन भी पहुंचा चुनाव आयोग। 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा दफ्तर। प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह ने किया नेतृत्व। घोसी उपचुनाव में सपा पर गड़बड़ी का लगाया आरोप। चुनाव आयोग को प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर घोसी उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चली हैं और अब बीजेपी डेलीगेशन भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा है। 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया है। सपा पर उपचुनाव में गड़बड़ी के आरोप यहां पर बीजेपी ने लगाए हैं। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, बीजेपी डेलीगेशन भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा है। 3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल ये दफ्तर पहुंचा। वो लोगों को धमका रही है, वहाँ साथ में प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों को भी धमकाने का काम कर रहे हैं। और उसमें कई लोग पर्टिकुलर कुछ नाम भी हैं जो लोग धमकाने का काम कर रहे हैं। उसके बारे में भी हमने चुनाव आयोग को बताया है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। जब दरोगा को हड़काया जाएगा, पुलिस के लोगों को हड़काया जाएगा और कुछ विशेष लोगों को टारगेट करके वहाँ पर उनको धमकाने का प्रयास किया जाएगा। प्रलोभन पैसे का भी दे रहे हैं वो लोग, तो वो सारी चीज़ों के बाद। और लखनऊ में रविंद्रालय सभागार में तीसरा मोर्चा विमर्श सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक महासंघ द्वारा किया गया। सम्मेलन में गंभीर मंथन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि बीजेपी के नेतृत्व में कार्यरत एनडीए गठबंधन पहले से एक ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी गठबंधन है। अब कांग्रेस के नेतृत्व INDIA के नाम से जो नया गठबंधन बनाया गया है, वे भी ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ही है। आज आपका एक इतिहास लिखने जा रही है। बात करेंगे जो आज ये भी पूंजीवाद का समर्थन कर गए, वो भी ब्राह्मणवादी थे, ये भी ब्राह्मणवाद का समर्थन कर गए। उन्होंने भी गोयल कमेटी की सिफारिशों को लागू करके 8,500 रुपये वोटरों को देने से मना कर दिया था, 10 साल नहीं दिए। अब इंडिया गठबंधन भी गोयल कमेटी की सिफारिशों पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो लोग भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के महासंघ के सवाल पर चुप्पी साधे रहे, जबकि दीनदयाल जी कहते थे कि ये भारत का विभाजन अप्राकृतिक है, एक दिन दो सब एक हो जाएंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। घोसी की जनता बीजेपी के साथ, सरकार के कामों का जनता देगी साथ। बीजेपी गठबंधन की घोसी में होगी जीत। सपा पर भी यहां जमकर निशाना साधते नजर आए। सपा को वोट देने का नहीं है कोई मतलब, ये कहना है। साथ ही कहा कि सपा को वोट देना अपना वोट खराब करना है। बड़ी खबर आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। घोसी की जनता बीजेपी के साथ है, कहना है मौर्य का। साथ ही कहा कि सरकार के कामों का जनता साथ देगी। बीजेपी गठबंधन की घोसी में जीत होगी। सपा को वोट देना अपना वोट खराब करना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां एक तरफ घोसी में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी जीत का दम भरते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी निशाना साधा। नतीजे तो किसके पक्ष में आएंगे, सही मायने में उसका जिस दिन मतगणना का कार्य होगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन आज की तिथि में मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि घोसी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी के साथ है और भाजपा गठबंधन प्रत्याशी बड़े अंतर से घोसी विधानसभा का उपचुनाव जीत रहे। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस कमिश्नर कार्यालय में महिला सिपाही से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला सिपाही से छेड़छाड़ करने का आरोप उसी कार्यालय में पदस्थ हेड कांस्टेबल पर लगा है। बता दें कि हेड कांस्टेबल महिला सिपाही को उसकी मनचाही पोस्टिंग के बदले अपनी बात मनाने के लिए सिपाही से छेड़छाड़ और अभद्रता जैसे घिनौने काम को अंजाम दे रहा था। महिला सिपाही ने जेसीपी कानून व्यवस्था के पास अपनी शिकायत को दर्ज कराया। अब मामले की पूरी जांच डीसीपी सेंट्रल को सौंपी गई है। पुलिस कार्यालय लखनऊ में एक महिला आरक्षी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसको विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत पॉश एक्ट के अधीन बनाई गई आंतरिक शिकायत समिति को रेफर किया गया है। समिति द्वारा अत्यंत ही संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ इसमें अग्रसर। और मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर रविवार प्रचार का अंतिम दिन रहा। चुनावी शोर थमने से पहले सपा और बीजेपी के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी। अंतिम दिन बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार को मैदान में उतारा है। बीजेपी सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी घोसी में रोड शो करने पहुंचे। घोसी आगमन पर सांसद रवि किशन ने बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को वोट देने की अपील की, साथ ही INDIA पर जमकर निशाना साधा। ये हमार भोजपुरिया माटी का बेल्ट बा और जितने भी यादव समाज के युवा लड़के हैं, जितने भी मुस्लिम समाज के बिरादरी के बच्चे हैं, युवा जो मेरे फैंस हैं, जो मोदी योगी के राम राज्य में बिलीव करते हैं कि जहां पर विकास होता है, विकास की गंगा बह रही है और उसमें घोसी अछूता ना रहे। जिस तरह गोरखपुर आज एक नजीर पेश करा पूरे भारत में, उसी तरह भी मैं पूज्य महाराज जी के साथ था 1.5 घंटे पहले। तो उनका वो कहना काल वो रहना है, जब बोले जा रहे हैं सांसद जी तो कहिएगा कि घोसी में वो सारी चीजें होंगी जो यहाँ के युवा पीढ़ी, यहाँ की बहन बेटियां, यहाँ के किसान, यहाँ के शोषित वंचित समाज जो चाह रहे हैं। विकास की मुख्य धारा से घोसी को जोड़ा जाएगा। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर दिखा रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर से पैदल जा रहे बुजुर्ग की मौके पर मौत। अपने पैतृक घर जा रहा था बुजुर्ग गंगाराम। हादसे में बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सौरिक थाना क्षेत्र भावलपुर के पास की घटना। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की जान चली गई है। बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। कन्नौज में यह हादसा हुआ है, जहां पर बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी और टक्कर से पैदल जा रहे बुजुर्ग की मौत हो गई है। अपने पैतृक घर जा रहा था बुजुर्ग गंगाराम। हादसे में बाइक सवार को भी यहां पर चोटें आई हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बुजुर्ग की मौत के बाद उसके घर परिवार में मातम छाया हुआ है। ये मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ। ये बाइक है जिसने बुजुर्ग को टक्कर मारी और हादसे में बुजुर्ग की मौत हुई, तो वहीं बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये हमारे बाबा थे, आ रहे थे साइड में, तो एक वहाँ से बाइक वाला आ रहा था, एक्सीडेंट करके चला गया। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग भालपुर रहते हैं। क्या नाम था बाबा का? बाबा का गंगाराम था। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवम है। सगे बाबा थे आपके? जी। ये कहाँ जा रहे थे? ये उधर से आ रहे थे, कुछ लेके आ रहे थे, चीनी लेके आ रहे थे। अच्छा। वहाँ से बाइक स्पीड में थी। कौन सी बाइक थी? और अब खबर कानपुर से है, जहां बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद देश भर में पुलिस के खिलाफ अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल उपाध्यक्ष अनुराग पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वकीलों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किए जाने और फर्जी मुकदमे का हम विरोध करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। हापुड़ में जो निरंतर वकीलों के साथ, अधिवक्ताओं के भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम लोग आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमने कल विगत 4 तारीख को, कल जो 4 तारीख है, उसमें हमने पूरे प्रदेश में
कलमबंद स्ट्राइक का हमने आदेश कर दिया है और अधिवक्ता भाइयों से ये मांग है कि इस स्ट्राइक को शांतिपूर्ण तरीके से करें। प्रदेश में कहीं से भी ऐसा मैसेज ना जाए कि अधिवक्ता उसमें कुछ गलत कर रहे हैं या शांति को भंग कर रहे हैं। और मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि प्रदेश में जहाँ जहाँ भी वकील अधिवक्ता भाइयों पे जो भी मुकदमे लगाए गए उनको तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले और जहाँ जहाँ अधिवक्ताओं पे हमला हो। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा लगातार जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से एक स्वागत है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचारों को रोकथाम के लिए नए नए कानून बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सरकार के इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ताज़ा मामला कानपुर का है, जहां साढ़ थाने में तैनात उप निरीक्षक तेजवीर सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस ऑडियो में वह पारिवारिक झगड़े की मदद के बदले पीड़ित महिला के साथ अश्लीलता भरी बातें कर रहा है, जबकि लगातार पीड़ित महिला उसे अंकल बोलकर उनकी बातों को टाल रही है। साथ ही बता दें कि आला अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेते हुए दरोगा को निलंबित कर इसकी जांच संबंधी अधिकारियों को सौंप दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कि एक व्यक्ति काफ़ी अभद्रता से एक महिला से बात कर रहा है। इनिशियल जांच से पता चला है कि एक ऑडियो एसआई तेजवीर सिंह, जो कि थाना साढ़ में तैनात है, उनका है। इसीलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। कानपुर पुलिस किसी भी तरह की क्राइम अगेंस्ट वुमेन को टॉलरेट नहीं करती है और ना ही प्रमोट होने देगी। इसीलिए तत्काल प्रभाव से एसआई तेजवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है और जांच एसीपी घाटमपुर को सौंप दी गई है। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक की हत्या कर शव फेंका, नहर किनारे फेंका गया शव। लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम की ये घटना बताई जा रही है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। नौबस्ता थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कानपुर में युवक की हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक दिया गया। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पाया कि शव पर चोट के निशान है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना क्षेत्र में कोमाया स्कूल के पास नाले के बगल में एक अज्ञात शव मिला है, जिसकी शिनाख्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई नौबस्ता पुलिस के द्वारा की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। वहीं कानपुर में भी धर्मांतरण का एक मामला संज्ञान में आया। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा किया है। बता दें कि पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी का है, जहां पर पैसों का लालच देकर लोगों को ईसाई बनाने का काम किया जा रहा था। बजरंग दल के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा काटा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लेकर थाने आई। पुलिस के आला अधिकारियों की कार्रवाई के आश्वासन पर बजरंग दल के कार्यकर्ता शांत हुए।
सूचना प्राप्त हुई कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा कि 7/8 विष्णुपुरी कॉलोनी थाना नवाबगंज क्षेत्र में कुछ लोग जो है साप्ताहिक रूप से सभाएं चला करके धर्मांतरण का काम करते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर जा करके छानबीन की तो वहां पर एक सभा चल रही थी और लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि तरह तरह के आर्थिक प्रलोभन दे करके लोगों को वहाँ पर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है हमें थोड़ी देर में ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो अपने आप को इससे पीड़ित बता रहे हैं उन्होंने आकर के थाने की शिकायत दी है। मामला ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारा 40 साल पुराना चर्च जितने सालों से चल रहा है, हमारे फादर इन लॉ चलाते थे उस चीज़ को, आज वो जनवरी में एक्सपायर कर गए। फिर हमारा चर्च, इन लोग का बेस है कि हम लोग धर्मांतरण कराते हैं, पर धर्मांतरण का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। हमारे यहाँ सालों पुराने जितने जो क्रिश्चियंस हैं वो आते हैं हमारे चर्च में, और वो ओपन चर्च है। आज ये लोग भी पहुँचे क्योंकि वो ओपन था, अपने आप से आ सकते, अपने आप से बैठ सकते। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था कि हम लोग ज़बरदस्ती किसी को बुलाते हैं या धर्मांतरण कराते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई दिनों से क्षेत्रीय लोगों द्वारा शिकायतें आ रही थी कि एक विष्णुपुरी क्षेत्र में एक कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी, जो श्रम विभाग की कॉलोनी है, उसको चर्च में कन्वर्ट कर वहाँ पर कन्वर्जन का खेल चल रहा है। जब क्षेत्रीय लोगों से जानकारी की और थोड़ा सा हम लोगों ने अपना इंटरनल जानकारी की तो जांच में सब चीज़ सही पाई गई। थाने में सूचना दी, थाने में सूचना देने के बाद जब मौके पर इंस्पेक्टर साहब के साथ में और प्रशासन के साथ में हम सब बजरंग और पीलीभीत में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोला छाप डॉक्टरों की दुकानों पर छापा मारा है। छापेमारी सीएमओ आलोक कुमार के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार की मौजूदगी में की गई। आपको बता दें कि इलाके में झोला छाप डॉक्टरों का मकड़ जाल फैला हुआ था, जो कि बगैर डिग्री के धड़ल्ले के अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे राम खिलावन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का रुपये ऐंठने करने का नया तरीका है। मामला कुछ नहीं, ये पैसा पैदा करने के चक्कर में। क्या कह रहे थे स्वास्थ्य टीम विभाग की? ये कह रहे थे कि मान लो तुम लोग जो हो तुम मरीजन से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। अब वहाँ अस्पताल जब मरीज जाते हैं तो अगर गाढ़ा मरीज है तो ट्रांसफ़र कर देते, पीलीभीत का बरेली तलो जब तक रास्ते में मर जाता है मरीज, ये कर रहे हैं। के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर सूरजपाल और एक राम लखन, बनवारी लाल, अनिल कुमार, विजय कुमार, 4-5 जो है क्लिनिक अवैध रूप से चला रहे थे, उन पर आज छापेमारी की गई है। एक दवाखाना राम लखन का खुला हुआ पाया गया था, लेकिन वो मौके से सभी लोग फरार हो गए थे। तो उसमें कोई नोटिस जारी किए गए थे? हाँ, नोटिस हमने सभी क्लिनिक पर चस्पा करा दिए हैं। आम जनता को सूचित भी कर दिया है कि ये सब अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृपया यहाँ इलाज ना कराएं, नज़दीकी CSC या PSC में जाएँ। तो वहीं लखनऊ में आकाशवाणी ने G20 जल के लिए चल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शिरकत की और संबोधित किया। प्रभारी मीनू खरे जी, आकाशवाणी लखनऊ और दूरदर्शन लखनऊ के यहाँ पे उपस्थित तमाम सारे अधिकारीगण, आज के इस जल के लिए चल कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पानी के प्रति समर्पित सभी योद्धाओं, देवियों, सज्जनों, मैं सबसे पहले तो आकाशवाणी लखनऊ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनको जो एक 100 दिन का कार्यक्रम इन्होंने जो अपने हाथ में लिया है, जल के लिए, जल है तो कल है, इसको साकार करने के लिए, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम लिया है, मैं उसके लिए इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। साथियों, आपको मालूम है कि धरती का लगभग 2/3 हिस्सा जल है और हमारे शरीर का भी 2/3 हिस्सा जल है। अगर आप देखें, देखने में हम सॉलिड ठोस जरूर लगते हैं, लेकिन हमारी मूल जो प्रवृत्ति है वो जलीय है। इसी प्रकार से प्रकृति के जितना सब कुछ है, हर एक में लगभग 2/3 के आसपास अंश जल होता है। अगर 2/3 को निकाल दें तो बचता है 1/3 बचता है, तो फिर वो 1/3 का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है।
इसीलिए हम कहते हैं कि जल है तो कल है। चाहे मानव हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, या जो कुछ भी प्रकृति पे रहता है उसका जीवन जल के साथ जुड़ा हुआ है। और जल धीरे धीरे, क्योंकि जल के हम इतना जल का उपयोग करते हैं कि जल धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। तो जल को बचाने के लिए हम जो कुछ भी करें, आप पूछेंगे हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो पानी बरसता है, जो प्रकृति से पानी बरसता है, उसके हर बूंद को अगर हम संजो के रखें, कैच द रेन एज एंड व्हेन इट फॉल्स एंड वेयरएवर इट फॉल्स, अगर आप उसे बचा के रखें तो देखिए कि उससे कितना जल संरक्षित होगा। कैसे बचाएंगे? तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, आपके छत पे जो पानी इकट्ठा हुआ उसको कैसे हम इकट्ठा करके अपने धरती माँ को उस जल को पिला दें। अदरवाइज जो पानी बहता हुआ समुद्र तक चला जाएगा और फिर से उस साइकिल में लौट करके आएगा, बादल के माध्यम से आएगा। तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप जल को अपने धरती में पहुंचा सकते हैं। केवल उसको जितना आपके छत पे जल है उसे, चाहे वो छत आपका अपना घर का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन आपके स्कूल का, अस्पताल का, मार्केट का, जहाँ के उसको धरती को आप उसे पिलाने में उपयोग कर सकते हैं। जल को आप जब जल एक बार बहना प्रारंभ किया तो उसको कैसे रोक सकते हैं? आप जल को रोकने के लिए जगह जगह उसे अवरोध अगर बनाएंगे तो उसकी वजह से भी जल हमारे धरती को धीरे धीरे धरती में घिसेगा। और जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, ऐसे ही वाटर की हमारे धरती माँ के अंदर ऐसी इसी प्रकार की तमाम सारी उनकी भी कोशिकाएं हैं। तो उनको उसके पास अगर जल होगा तो हमारा जल का लेवल ऊपर होगा, जल आपको तुरंत मिल सकेगा। आप जब देखते हैं कि तमाम सारे जगह जल आपको बह रहा है, लगता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर जल बह रहा है तो बह रहा होगा, किसी का बह रहा होगा, वो हम आपका जल बह रहा है, वो इस प्रकृति का जल बह रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। अगर कहीं इस प्रकार से जल टपक रहा हो, और चाहे बूंद बूंद भी टपक रहा हो, कई जगह तो पानी बह रहा, आप उसे कैसे रोक सकते हैं और कैसे स्थायी व्यवस्था कर सकते हैं? लोगों के अंदर कैसे यह व्यवहार आप ला सकते हैं कि हमें जल को नुकसान नहीं होने देना। जल को रोकने का एक बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा प्लास्टिक। आप प्लास्टिक को कैसे अपने उपयोग में, दैनिक उपयोग में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम, पॉलिथीन का उपयोग कम करें। अदरवाइज देखेंगे जहां कहीं भी अगर गंदा जल रुका तो इसका मतलब आसपास में प्लास्टिक, वहां पे पॉलिथीन जरूर होगा। उसको कैसे अपने जीवन के उपयोग में कम कर सकते हैं, वो भी हमारा उसका साथ हो सकता है। ऐसे आप छोटे छोटे, जैसे कि जहां बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।